वेलकम करता हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो राहुल गांधी जी हर वक्त कहते थे और आज हमें इस बात का पता चला है, जिसको राहुल गांधी जी ने कई वक्त कहा है कि इलेक्शन के बाद गैस प्राइसेस में डायरेक्टली इजाफा होगा। तो देखिए, कल वेस्ट बंगाल का इलेक्शन क्लोज हुआ और आज सुबह पूरी कंट्री को बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया तोहफा, एक नया गिफ्ट, 993 रुपीस का इंक्रीज इन कमर्शियल गैस प्राइसेस। आप ये सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है किस तरीके से ऊपर जा रहा है, कि कमर्शियल गैस प्राइस का जो इंक्रीज हुआ है इसका इफेक्ट इकोनॉमी को कितना होगा। लोकल वेंडर्स, गरीब लोग जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट चलाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके बारे में सोच नहीं सकती है क्या गवर्नमेंट? कि कितनी आज अफसोस का दिन है कि कल इलेक्शन हुए, क्यों भाई इलेक्शन से पहले क्यों इंक्रीज नहीं किया आप? कल लास्ट फेज इलेक्शन क्लोज हुआ कि आज सुबह में वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कल लास्ट फेज क्लोज हुआ। आप ठहरे पूरे इलेक्शन क्लोज होने के वास्ते, और जिस दिन इलेक्शन क्लोज हुआ है, वोटिंग खत्म हुई है, पोलिंग खत्म हुई है, सेकेंड डे सवेरे आप इमीडिएटली अनाउंस कर दिए कि 993 रुपीस एक सिलेंडर में इजाफा हो चुका है। तो आज कमर्शियल गैस का जो रेट है वो है 3315 रुपीस। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि तेलंगाना और पूरे हिंदुस्तान की आवाम के ऊपर जो जो लोकल वेंडर्स है, जो जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो काम करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जो रोज सुबह इडली बेचते हैं या रोज शाम में जो है सो एक छोटी रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतेंगी, कस्टमर्स के ऊपर क्या बीतेंगी, इन्फ्लेशन रेट कहां चले गया। देखिए, गैस आज जब गैस का रेट बढ़ गया, हो सकता है कि कल परसों में रेडी हो जाए पूरी आवाम के पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएं। तो हिंदुस्तान का कहां जा रहा है इकोनॉमी जारी कहां है? इकोनॉमी इस वक्त कहां जा रही है हिंदुस्तान की? और आप देखिए, आज पेट्रोल का जो प्राइस है कितना हो चुका है, डीजल का प्राइस कहां हो चुका है, मोर देन 110 रुपीज पर लीटर। हाँ, आज डॉलर का रेट क्या हो चुका है, 95 रुपीज के ऊपर चले गया डॉलर आज। तो आप बोलते थे कि भाई डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट, फलाना रेट, आज आपकी गवर्नमेंट के अंदर इन्फ्लेशन क्या लेवल पे इन्फ्लेशन जा रहा है, उस बात का अंदाजा किसी को है क्या? नहीं है। और इमीडिएटली बीजेपी को चाहिए कि ये काम मत करें, कंट्री की इकोनॉमी को देखें, कंट्री की इकोनॉमी और गरीब लोग का काम देखें, गरीबों के लिए देखें कि कमर्शियल सिलेंडर्स का रेट बढ़ाने से किसको इफेक्ट होने वाला है? डायरेक्ट गरीबों को इफेक्ट होने वाला है, डायरेक्ट शॉप वेंडर्स को, गरीबों को इफेक्ट होने वाला है। और इमीडिएटली चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को इमीडिएटली ये रेट्स वापस लें, कंट्री की इकोनॉमी की हालत सुधारें। आपको इस बात का और एक मैं आज बोलना चाह रहा हूं कि आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह की साहब की जो स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर, लास्ट स्पीच थी उनकी, तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट में, इसके इफेक्ट्स पूरे कंट्री को आने वाले सालों के अंदर बेयर करना पड़ेगा। देख लीजिए आज क्या हाल हो रहा है इकोनॉमी का, कि आप एक जगह ठहरते थे, यूपीए गवर्नमेंट पे एहतजाज करते थे कि भाई गैस, पेट्रोल, आज क्यों एहतजाज आपके लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आज बीजेपी के लोग एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं कि इतने रेट बढ़ गए हैं गैस के? तो मैं पूरी मीडिया को और पूरी आवाम को ये कहना चाह रहा हूं कि जो 993 रुपीस इलेक्शन के सेकेंड डे जो बढ़े हैं, ये बिल्कुल ही पूरी आवाम के लिए, पूरी पब्लिक के लिए, चाहे वो कोई भी गरीब हो, कोई भी हो, पूरी हिंदुस्तान की आवाम के लिए एक बहुत मुसीबत और बहुत खराब बात है। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि गैस के प्राइसेस को वापस ले, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आज जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो परसिस्टेंट प्राइसेस एंड राइसेस एवरी डे जो हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आज इकोनॉमी खराब होते जा रही है, डॉलर का रेट खराब होते जा रहा है। तो ये जो इकोनॉमी है हिंदुस्तान की डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है कि आप हमारे से हम कांग्रेस के इंशाअल्लाह ताला पूरी हैदराबाद में, तेलंगाना में इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे और भी एजुटेशन करेंगे, इसमें रुकने वाले नहीं है। ये जो प्राइसेस का इंक्रीज हुआ है 993 रुपीज, लगभग 1000 रुपए के करीब, एक रात में मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार ने रेट्स बढ़ा दिए हैं इलेक्शन के सेकेंड डे। इसको हमारी अपील है कि आप ये रेट्स वापस ले, ताकि कॉमन आदमी जो सफर हो रहा है वो ना हो और हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन का रेट कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
Ma'am, I agree with you, but what happened today morning? What is the need? Why have they increased so much rate and increasing 1,000 rupees in over a night, and that too after elections? Yesterday elections were done in, in West Bengal. Clearly shows that they were only waiting for the elections to be completed. Once the elections were closed, the polling was over. They have increased the rates. Is it right or wrong? So is it true what Rahul Gandhi has said? 100%. Every media, every person knows about it in India. Whatever Rahul ji has said, whatever he has conveyed, it's all coming true. Sir, today it is not on propaganda that we are conducting a press conference. It is on merits. What these people at the government of India has done, the BJP government has done, they have increased the rates. It's not a propaganda. They have increased the rates or not? सर, मैं तो उम्मीद करता हूं कि डीजल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस उल्टा कम करें हिंदुस्तान में, कॉमन आदमियों को फैसिलिटीज दें, प्राइसेस हाइक करने के बदले प्राइसेस कम करें। यूपीए गवर्नमेंट में जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस था, जो डॉलर का प्राइस था, आज डबल हो चुका है। क्या ये बात गलत है मेरी? क्या ये बात गलत है? आज इकोनॉमी कहां जा रही है? देखिए, हमारे मजदूर, हमारे किसान, काम करने वाले रोजमर्रा के लोग, आज कहां से घर चलाना है? वो तो मजाक की बात है क्या? आज जो इतना जो रेट बढ़ चुका है लोकल कमोडिटीज का, हर चीज का रेट बढ़ चुका है, वेजिटेबल्स का रेट बढ़ चुका है, मीट का रेट बढ़ चुका है। किधर चले गए रेट्स मीट के? 1,000 रुपीज पर केजी। कैन कॉमन मैन अफोर्ड दिस? इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए, ये रेट्स कल रात में बढ़े। मैं आपको यही तो बोल रहा हूं साहब, ये रेट्स कल रात में बढ़े। आज मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। क्या हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे? क्या कांग्रेस हर वक्त आवाज नहीं उठाई इन्फ्लेशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर? क्या प्रियंका जी, राहुल जी खामोश बैठे इतने दिन से पार्लियामेंट के अंदर? यकीनन वो लोग आवाज उठाए। कांग्रेस ही एक ऐसी, देखिए, जमात है, एक पार्टी है जो हर मुद्दे पे आवाज उठाती है, जो प्राइस हो तो आवाज उठाती है। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मनमोहन सिंह की जो स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर, आप स्पीच सुनिए डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। उन्होंने कहा था कि इसके इफेक्ट्स, he was one of the best economists in the world, right or not? He was one of the best economists in the world. और मनमोहन सिंह जी क्लियरली कहा था, मेंशन किया था कि ये डिमोनेटाइजेशन जो बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरीके से करी थी, आप लोगों को याद है या आप लोग भूल गए, या आप लोगों की मेमोरी में फिर से क्लियर करूं कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, पैसे नहीं थे घर के अंदर, लोग क्यू लगा के बैंक के सामने ठहरे हुए थे। क्या ये गलत है? तो डिमोनेटाइजेशन के बाद उसके जो इफेक्ट्स है, मनमोहन सिंह की जो स्पीच थी, आज देख लीजिए इफेक्ट्स। और आज देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने कहा था कि इलेक्शन के बाद आप लोगों को बीजेपी से जो अमाउंट इंक्रीज होने वाले हैं, तो आज तोहफा मिला नहीं मिला बीजेपी से कॉमन आदमी को, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को? ये बात गलत है क्या? क्यों इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बढ़ाए रेट? अगर जरूरी ईमानदारी और सच्चाई होती थी इस बात में, तो इलेक्शन से 1 महीना पहले रेट बढ़ाना था। इलेक्शन के लिए क्यों वेट करे? और डिमॉन्स्ट्रेशन की जो बात है, कांग्रेस गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पब्लिक के लिए, कॉमन आदमी के लिए अगर कोई आवाज उठाती है, ईमानदारी की बात है, वो है कांग्रेस गवर्नमेंट। जितने भी स्कीम्स हिंदुस्तान में फॉर पास इंडिपेंडेंस से लेके आज तक जितने भी स्कीम्स कॉमन आदमी के वास्ते, गरीबों के वास्ते अगर कोई करे, आप देख लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो है कांग्रेस गवर्नमेंट। Ma'am, this is the rates have been increased by the central government. See, there are certain policies by which the ma'am, see, I tell you one thing. See, first of all, petrol prices, diesel prices, gas prices, yes, majorly they are governed by the central government. As far as the black markets are concerned, Congress government in Telangana is very, very strict in regard to this. There is absolutely, Revanth Reddy Saab's government is committed towards this. They are committed towards the common people. Congress government all over India is committed towards the common people. We will never allow the Congress government will never ever allow this to happen. Just forget about it. Sir, we will do it. We will speak to our president, Mahesh Kumar Gaurdji, and
This is only a small press conference today which is happening. For in Congress government, we need to speak to our president. We need to speak. Then he will guide us how to go ahead. And as per the discussion with our president, 100% we will do it.